हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और हम शुरू करते हैं कारवा कॉमिक्स का पार्ट 2। और अगर आप अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 1 आपको कारवा कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़िए, तभी ये कॉमिक्स आपको क्लियर होगी। तो शुरू करते हैं इसके पार्ट 2 को। कारवा कॉमिक्स। 3 ठो गाड़ी, एक ट्रक, एक जीप, एक मोटरसाइकिल। अगर ई आतंकवादी का तस्कर है तो ई इतना सारा काहे को मचा रहे हैं? हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, आने दो यहाँ। आ गई भैरवी नौटंकी कंपनी। रहस्य, रोमांच, नाच गाना, तमाशा, आतिशबाजियां, अजूबे, तालियों की गूंज से बहरा कर दो। अरे वाह नौटंकी, दुनिया के आखिरी छोर पर भी कोई नाचने वाली आइटम दिखिएगा। चुप रहो सालों, पहले इनकी चेकिंग करनी होगी। EBSF का इलाका है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं सरकारी जगह? हम तो बन जा रहे हैं, सारी दुनिया हमारा खेल का मैदान है। धम, क्या सरकार हम बेचारों को रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह और कुछ खाना नहीं दे सकती? कुछ बेरंग खागी पर बदले में कुछ रंग छोड़ जाएंगे हम, चटक चटक रंग। ओह, लगता है नौटंकी वाले आए हैं। वो मौत है, उन्हें मार दो, अभी मौका है। अपने चाचा से कह दो पूरी फौज बुला लें, मार डालो सालों को। चुप हो जा, तुम समझ नहीं रहे, ये लोग शैतान हैं। इन्होंने मेरी अम्मी अब्बू और पूरे गांव को मार डाला था। बकवास बंद कर, तू लड़की को डरा रहा है। हो गया क्या तुझे? आहा, हम इतनी आसानी से नहीं डरने वाले। ये तो हम उन नौटंकी बाजों वालों से भी बड़ा नौटंकी बाज लगता है। हमें बस लोगों का ध्यान चाहिए। नहीं दुर्गा सुनो, बस कर, शांत हो जा अभी। चटाक, यह मौत है। तुमने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के दूर-दराज इलाकों में कुछ गांव के लोग रातों रात कहाँ चले जाते हैं? वो कहीं नहीं जाते। जहाँ कारवां या जहाँ से गुजरता है, लोग मौत की नींद सो जाते हैं। पूरे के पूरे गांव का कत्ल कर देते हैं ये राक्षस। मेरा सब कुछ छीन लिया इन्होंने, मेरी अम्मी अब्बू, मेरा गांव, सब कुछ। उन्हें अंदर मत जाने देना, किले में मत घुसने देना। चुप कर, यह मेरी चलने वाली नहीं, क्या सोचने दे। मुझे तो साधारण 8-10 लोगों का गुट लगता है। ये भला पूरे गांव को कैसे मारेंगे? और क्यों? मैंने गश्त के दौरान ऐसे कुछ खाली गांव देखे हैं। यार ऐसा कभी लगा वहाँ कोई कत्ल हुआ है। अक्सर गाँव के कुओं में पानी खत्म हो जाता है, इसलिए लोग कहीं और चले जाते हैं। यह आम बात है। किसी को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा है क्या आसिफ? चोरी तो होगी यहाँ, बस दिल की। खंबा खड़ी। आसिफ साला डैश, इतने अंदर मत आना। ये तस्कर, हत्यारे, आतंकी, चोर हैं। ओह नहीं 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 नहीं। ये लोग राक्षस शैतान है, इन्हें अंदर आने का न्योता मत देना, वरना सब मारे जाओगे। अच्छा, तो का बाहर कौन आने दिया बे? ये पिल्ले को अंदर डालो। हमारे मेहनवारों को डरा रहा है? चटाक। दरोगा जी, मुझे इस आदमी से डर लग रहा है। बहुत गर्मी से पेश आ गया मैं तुझसे। कितना तमाशा खड़ा कर दिया यहाँ, बेवकूफ़। मरोगे, सब मरोगे। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, वरना क्यों ना ज़िंदगी का मजा लिया जाए। तनिक पास आओ राजा जी, देखें तुम्हें क्या तकलीफ़ है। सारी चुड़ैल, मार डाला तूने मेरे अम्मी अब्बू को, मेरे गांव को। ऐसा क्या? हमको लगा था ए डैश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा फिर नहीं होगा, मैं ऐसे अंदर बंद कर देता हूँ। एक बार हम तय करेंगे, तू और कैदी सारे रात अंदर ही सड़े रहें। क्या आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते? मैं कानून का अफसर हूँ, हाँ। और हम इस देश के अफसर हैं। जौन हमारा इलाका है, हम यहाँ के कानून हैं। चाचा ये देखो ना, ये सब तो कमाल के हैं। सब मरेंगे, ये सब मरेंगे। कहना पड़ेगा, हम तो खुद अचंभित हैं। भैरवी की टोली आज रात की हमारी मेहमान है। चलो जश्न शुरू किया जाए। उनको तो पता ही नहीं है कि अगर तू उस दारोगा से उंगली करता रहा तो वो तुझे ज़रूर मार डालेगा। आज उन्हें मजा करने दो, कल यहाँ से निकलकर जैसलमेर पहुँचूंगा और उस भैरव सिंह की खबर लूँगा ढंग से। अगर कल का दिन देख पाए तो फिर ये आवाज़ें मुझे पागल करेंगी। अगर मरना ही है तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? पता नहीं तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसा लगता है कि सभी मज़े में हैं। नहीं बेटा, बेटी पैदा होने के बाद छोड़ दिया बस। चाहिए मैं तो भूल गया था कि तुम शादीशुदा हो। कल मेरी बच्ची का स्कूल में एडमिशन है, मुझे ऐसे समय में साथ होना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंसा पड़ा हूँ। देखना चाहोगे? वैसे तुम्हारे जाहिल ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं है, पर क्या करूँ, सारी रात तुम्हारे साथ जो फंसा हूँ। दिखाओ दिखाओ। वाह प्यारी बच्ची है। और मैं अभी क्या मस्त, क्या पुलिस वाला हूँ, कान दुरुस्त कर दूंगा मेरे। अरे मैंने बोला फैमिली ज़बरदस्त। जब से तुझसे मिला हूँ तो ये थप्पड़ लाते ही पड़ी हैं। तो ये शर्म नहीं आती क्या? और शर्म में
लगता है मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है। क्या हम कम से कम दरवाजे के इन डब्बों से ढक सकते हैं? देवियों और सज्जनों, खासतौर पर सज्जनों, इस रात का हमारा मुख्य कार्यक्रम शुरू होता है। गंगादीन ऐसे बहुत पी लिया, मेहमान स्वागत अंग्रेजी से करेंगे। एक बोतल निकाल दे जरा। अभी लो हुजूर, गंगा का ई का सत्कार है तुम्हारे मेहमानों से पहले हमको। अभी देता हूँ इन्हें सत्कार। आपकी मेहमान नवाजी के आभार व्यक्त करने के लिए महान भैरवी प्रस्तुत करती हैं अपनी सबसे कीमती पेशकश। ये लीजिए दरोगा जी हमारी तरफ से। ओहो, तो दरोगा जी साहब मेरी प्यास बुझाना चाहते हैं? दिल के पारखियों की रानी, ऐसा सौंदर्य जो किसी महाराजा के ही योग्य दर्शन है। समय आ गया मेरी बख्शी रात की रानी, मधुराक्षी। आहा, हाँ क्या बात है ये बात। कटारी कटारी, धाँ धाँ ढिचकियाँ, ढाँ धड़ाम। ओहो, मान लो देखो इतने भूखे मर्दों के बीच ससुरा ई का प्रोग्राम है। रख कौन मारेगा? मैं इन्हें थमने को कहूँ, बोरा का आ गया, बवाल मच जाएगा। आहा, हिले छपरा वे, अब दरोगा जी भी हिल गए रे मुनिया। आपने ई धुन सुनी? हम अपने पैरों की थिरकन को नहीं रोक पा रही हूँ, हमें नाचना ही होगा। अरे बिटिया, तुम इन सस्ती छोकरियों के साथ नाचती अच्छी नहीं लगोगी। छोड़ो ना चाचा, मस्ती करने दो। अब ई भूखे हमारी बच्ची को भी देखेंगे धत्त। ओहो, ये नन्ही मुन्नी मुझे करना चाहती है, तो चलो असली मज़ा शुरू करते हैं। खनन। ओहो, मेरी जान चोट लग गई क्या नाचने के टाइम? कोई बात नहीं, डेटॉल लगा लूँगी। होशावास खो बैठती हूँ मैं कभी। क्यों, जरा सी खरोच है, दवाई के लिए भागने की क्या जरूरत है? मेरे पास बेहतर इलाज है। ई का डैश है। चंदू, उस छिनाल से हमारी दुर्गा को अलग करो भी। बंद कर, बहुत हो गई गल। हमारी भतीजी का तौरा छिचौरापन के हिस्सा नहीं है। सामान बांधो और भाग जाना से। हम लोग जानवर दिखते हैं क्या? दिखते हैं, पर कानून के रखवाले हैं। हमारे कुछ उसूल हैं। अधूरी बोतलें कटको और हवा होलो। हाँ, अरे अभी कहाँ, जश्न तो बस शुरुआत हुई है। हा, अभी तो दावत पकाया है दरोगा जी। हाँ, रस आई खचाक। ई भगवान ई का बनाए। आओ बच्चों, भोजन तैयार है, पेट भर के पियो। हर धाएं धाएं, तू का ई हम नहीं जानत हैं, पर हमारी मौत तोरे हाथ नहीं आई है। सिपाहियों एक को ठोक दो। हर है, अगर ये गोलियन से नहीं मरबे तो हमारे हाथन से जरूर मरबे। दुर्गा भाग जा और दरवाजा जड़ दे। लेकिन चाचा जी आप हमारी चिंता मत कर। हर हे भगवान, ये तो लोगों के गले चीर का खून पी रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये शैतान है। शायद मैं जानता हूँ कि ये क्या है। ये ड्रैकुला हैं। ड्रैकुला मतलब ये लोग वैम्पायर हैं। मैंने ऐसी कई फिल्मों में देखा है। सूरज की रोशनी से ये मरते हैं, और अभी तो तभी ये रात को आते हैं। गोलियां बेअसर हैं, पर लकड़ी के नुकीले टुकड़े इन्हें मार सकते हैं, और भी तरीके हैं शायद। तो अब बकवास फिल्मों से इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले मैंने ऐसी एक फिल्म देखी थी, ट्विलाइट। उसमें वैम्पायर्स थे। मेरी बीवी ने भी HBO पे ये मूवी देखी थी। ये कहीं से भी वैसी चमकती परियों जैसी नहीं है। जानकारी मिलेगी बॉस विकिपीडिया से। तो तेरा यह मोबाइल आखिर में काम आया। बाप रे, यह तो बहुत बड़ा है। सुरक्षा के उपाय से कैसे मारें? काला वाला कॉलम देख। हाँ, क्रूसिफिक्स, रोसेस, होली वाटर। भाई मर गए क्यों? हम में से कोई भी ईसाई नहीं है। घर, हे भगवान, हे भगवान, हम चाचा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज की रतिया हमारी नहीं तो हार बत्तियां बुझेंगी। हम अपने परिवार को अनाथ नहीं होने देंगे। डैश डैश। हर, ये का हुआ? अजमेर शरीफ की दरगाह से आए हो तारीफ से डर गया तू? हर, चाचा बचो धाएं। हर, हम तुमको भागने के लिए कहे थे ना। तू ये कहाँ कर रही है? तुम्हारी मोटी चर्बी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। खा खा, अप, हु हु, खच, ही आई। मर साले दरोगा राक्षस, दोगला राक्षस। कमाल है, तू है डैश की मार गिराई। समझ में नहीं आवत है। ए बकरे, एकरे में इतनी गोली दागे थे, एक हाथी ढेर हो गया। हमू अपने आदमी दास को इतने संगीन घोंपे हैं कि ऊ का फर्क नहीं पड़ा था इन पर। ई शायद लकड़ी की वजह से हुआ है। 303 राइफलों की लकड़ी की कैसिंग है। ई का तोका कैसे पता चला? ई पता करने का सिर्फ एक रास्ता है।
ई कमीने ई लकड़ियों को खौफ कर देखते हैं, ई का काम अकेले ही कर लेंगे, तू जा भाग और उन निकम्मों को निकाल। डैश हैं पर फंस गए हैं बेचारे हमारे लिए। हमको हमको बनाने की कोशिश मत करो चाचा, मत भूलो कि हम भी गोरखपुर के सही हैं, जहाँ बच्चे गोली चलाना पहले सीखते हैं और डैश बाद में। तुम्हारे जज्बा काबिल तारीफ है, लेकिन ऐसे हमारे तो हर पिता को खोइया तुमका नहीं चाहते। तुमको कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी हैं। तुम वो और दोनों को बचाओ, भाड़ में जाओ चाचा। रखवाला भैरवी का पसंदीदा था, तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये लड़की चाहिए मधु, पीछे हट, लड़की मुझे चाहिए। तू लड़की के लिए अभी बहुत छोटा है बिल्लू, 82 सालों से ही यही सुन रहा हूँ। तू उसके लिए बहुत भद्दा है बोने। दुर्गा के लिए तो क्या पहले उससे हमसे होके गुजरना होगा, देखा कहीं का। बस अब तो तगड़ा साथी कोई हम लोग पहुँचाए। हाँ हाँ हाँ, सबसे शक्तिशाली। तुझे कोई अंदाज़ा नहीं है अभी हमारा मोटे भैंसे। रखवाला हमारा सबसे कमज़ोर साथी था, सिर्फ दिखने में ही पहलवान था वह। सबसे शक्तिशाली तो मिली ही कहाँ है अभी तक। सवेरा होने तक महारानी के सामने तुम मौत की भीख मांगते नजर आओगे। दुर्गा ऊपर जा, दरवाज़ा खोल और उन डैश को बचा। एक को हम देख लेंगे भप। ई कुतिया के हम अब्बे थोड़ी बनावते हैं। ई देख ताबीज, हर हर हर। तुझे तो हम बाद में देखेंगे मोटे सुअर। चु 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 चु, बड़ी जल्दी माँ हो। स्क्रीच, तू तो गया कमीने, तुझे फाड़ कर रख दूंगी मैं। मेरे नन्हे आशिक को मार डाला तूने। रात बीते से पहले एक एक आदमी के मौत लेगा, हिम्मत है तो तू आ गई ना। ये जहाँ के जो लोग हमें बचावे आए उनका बचावे के। हाँ हाँ, बड़े हीरो हैं आप, लेकिन थ्रो बड़ा कमाल का था। हे कटाक, एक राउंड अंडर हो जाए जनानियों। दरवाजे पर कोई है खटखट, ईसाई हो या हिंदू, सर से गोली पे कुछ नहीं करेगी। मौका मिलते ही भाग लो, चिंता ना करो। हमारे डैश चाचा ने तुम्हें यहाँ से रफू चक्कर कराने भेजा है। मकड़ी का खूटा, तो तुमने इन आफतों का इलाज ढूंढ ही लिया। वो 2 गए 8 बाकी हैं। मुझे लगा ये सब सिर्फ ईसाइयों की बस की बातें हैं। का मतलब का हमारी खोजबीन के हिसाब से क्रूस फिक्स, होली वाटर वगैरह इन सब पर लगा दें तो ये ईसाई पचड़े हैं। अजीब है, चाचा ने एक दरगाह का मुसलमानी तावीज़ पहन रखा था और ये प्राणी उससे डर कर भाग गए थे। लगता है ये मज़हब नहीं बल्कि विश्वास से डरते हैं। मौलवी साहब ने मिला तावीज़ तो मेरा अनाथालय में खो गया था। मेरे लोगों के मरने के बाद में विश्वास खो बैठा। तुम लोगों के पास ऐसा कुछ है क्या? मेरी बीवी तो मेरे नाश्ते खोने पर गुस्सा है। हमारी माँ ने हमको दुर्गा माँ का तावीज़ दिया था, पर कॉलेज में दोस्तों के मजाक उड़ाने की वजह से हमने उसे उतार दिया। तो मतलब लकड़ियाँ ही आखिरी रास्ता हैं आप। कड़ाक, ये ताजे गरम लहूलुहान दिल आपके लिए है रानी माँ भैरवी। रानी माँ सुड़प, उस मोटे दरोगा उस लड़की ने हमारी कमजोरी ढूंढ निकाली है। रखवाला और बिल्लू को भी मार दिया है। खच, और तुम दबाकर भागा है। उस मोटे के गले में कोई ताबीज है जिसमें शक्तियां हैं, हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इसका कोई तोड़ निकालो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से कीड़ों। हम, हे भगवान नहीं, यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम चाचा के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। तो पहले इसे मनाना होगा कि इन पिशाचों को अकेले ख़त्म करने की जिद छोड़ दो। कम से कम अपने आदमी को बचाने के लिए लड़ तो रहे हैं, किसी चूहे की तरह तो नहीं भाग रहे। इसका मतलब अपनी जान देने पर उतारू हैं। वो देखो, ये किला बहुत बड़ा है, मैं खो गई हूँ। क्या क्या है ये? डरो नहीं, मेरा नाम पिंकी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस खेलना चाहती हूँ। है खस आई, कोई मुझसे दूर करो, बचाओ। साली चौंक कहीं की, घर बहुत खून पी लिया तुम लोगों का। ये ना समझना बच्ची दिखती हूँ तो छोड़ दूंगी। खच, तुम लोग क्या देख रहे हो? कहाँ रख ले हमें हमारे आदमी ने? मरने तो नहीं होंगे अमीन तक, पर अभी नहीं मारा, पर जल्दी मार देंगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तो सबके लिए खुद ही जान तक रख दी तुमने। तुम्हारा दिल रानी माँ को बहुत पसंद आएगा। तोके कब अकल आएगी? तोका हम छू के पास नहीं, हमारे पास ताबीज है। हे तुझे मुझे छूने की जरूरत भी नहीं है, तू बड़ी परेशानी बन गया है। ये मत समझ हम पेशाब सिर्फ अपने दांतों से काम लेते हैं। वक्त आने पर इंसानी हथियार भी उठा सकते हैं। तेरा खून नहीं पियेंगे पर तुम्हें मार तो देंगे। धाएँ बेटा, निशाना तो ठीक कर पहले।
मगर साले इतना बड़ा टारगेट नहीं बेच सकता तो बंदूक फेंक दे और दांत निकाल के आ जा औकात पे, धाएं धाएं। अगर हमको छोटा टांगन से पकड़ने की कोशिश की, भाग दरोगा भाग, भाग जितना भाग सकता है। भैरवी आज तो तेरा दिल को खाकर रहेगी, तू एकदम सही जगह पर आया। आहा खच्च, कम से कम वहाँ निगाह तेरे तेरे नालन नहीं है सरकार। गंगादीन ईसा इधर आओ, मैंने एक रास्ता खोज निकालो जो इस किले से बाहर निकाल देगा। प्रभु का शुक्र है कि तुम जिंदा हो गंगा, पर तुम इन पिशाचों को तुमको ले जाते हुए देखा था। मैं बच निकला साहब। दुर्गा और वो दोनों डैश का हैं, वो सुरक्षित हैं। अभी के लिए रास्ता देखो, इसी से रास्ते से आड़ में निकल जाएंगे। कसम है हमको वापस आएंगे, चाहे ये रेगिस्तान की पूरी खाक छाननी पड़े हमको। हम इन सब पिशाचों का सर्वनाश करके ही दम लेंगे। ये तो भूल भुलैया गंगा, इन इलाकों में तो इतने समय पड़ाव के बावजूद भी नहीं आए। बस हम यहाँ बरसों बिताए हैं पर किले का आधा भी ना देखना पायो। ये रास्ता हर जगह को जावे है। हम इंतजार नहीं करेंगे गंगा, हम दुर्गा को लेकर आता हूँ। तुम किसी तरह भी छोड़ कर नहीं जाना, पर सरकार का शायद आखिरी मौका है तो तुम जाओ गंगा। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। हम दुर्गा और चंपुओं को अपने बाकी साथियों समझ लेकर आएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। मैं तेरी वजह से मरने वाला ना हूँ मोटे सांड। का अबे पगला गया का साले, खुद को बचा। नहीं, सिर्फ एक तरीका भी बच सकता है। कैसे? धप ऐसे। हमारा ताबीज़ गंगा डैश। हा हा हा, बेशक डैश। इतना बड़ा धोखा। तो दोस्तों, इस कारवां कॉमिक्स के पार्ट 2 को वहीं पे रोकते हैं और इस कारवां कॉमिक्स के पार्ट 3 में मिलते हैं, जो इसका फिनाले पार्ट है। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।